लुधियाना से पधारे हुए प्रमोद सिंह जी से मेरा निवेदन है। प्रमोद भाई लुधियाना, हाँ आपका पहला उद्बोधन है, प्लीज। बस अभी जस्ट, अच्छा एक के बाद। आप सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आस्था का चंदन, भावों की रोली और प्रेम की बोली से हम आपका सम्मान करते हैं। से हैं आपके तालियों के मध्य कि वे आए और प्रथम वक्ता के रूप में अपने ज्ञान कौशल को यहाँ प्रकाशित करें। प्लीज तालियां। मेरे गुरु डॉक्टर अजय भामी जी, अनिल वत्स सर, मंचासीन सभी विद्वान और मैं नारी शक्ति को मेरा नमन है। उषा माँ, जिनसे हमेशा मुझे एक बड़ी बहन का स्नेह मिलता है, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। आज जो इस यहाँ हॉल में जो सम्मेलन हो रहा है और इतना यहाँ ज्ञान, और जो आचार्य जी हैं उन्होंने आध्यात्म और उस पर जो है सनातन धर्म, इस पर बात की। वह सर ने तो जो ज्योतिष के जो आज सूत्र दिए ना, हम सब ने पढ़े थे वो, और वह सर ने आज सिखाया है उन्हें कि किस तरह देखना है, ज्योतिष का मर्म सिखाया है। तो मैं जब सुन रही थी तो मैं सर को साथ में कोट के धन्यवाद भी कर रही थी कि ऐसे ही हम सुनते रहे, खाली अगर सर के मतलब जो ज्ञानी हैं तो भी हम ज्योतिष बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और अभी भाभी सर ने जो आगे उन्होंने जो एक सेशन देना है वो भी अपने आप में अद्भुत रहेगा। पर जो यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, सब लोग शांति से सुन रहे हैं, ये बहुत ही कम सम्मेलन में होता है। इसकी एक वजह भी है। आज का जो दिन है, आज चतुर्थी तिथि है, जबकि हम कहते हैं कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता तिथियाँ होती हैं। रिक्ता तिथियों पे शुभ काम नहीं करना चाहिए। पर आज जो मीता जानी जी ने आज का प्रोग्राम रखा है, इसके पीछे एक रहस्य है। आज शनिवार है, शनिवार को चतुर्थी तिथि होती है, रिक्ता तिथि होती है, तो राज्यप्रद बन जाती है। तो आज तो ये प्रोग्राम ऐतिहासिक रहने वाला है। थैंक यू सर जी। तो ये जो प्रोग्राम है, मुझे लगता है आगे से मीता जानी जी कभी भी प्रोग्राम करेंगे तो शायद कोई होगा जो कहेगा कि नहीं इस प्रोग्राम में हमें नहीं जाना, तो वो अपना नुकसान ही करेगा। अब मैं ज्योतिष में थोड़ा सा अपना जो वक्तव्य करना चाहूँगी कि जब जो ग्रहों में जो आकाश में ग्रहों की स्थिति होती है, नक्षत्रों की स्थिति होती है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये सर्वविदित आप सबको पता है कि वो ही उसकी कुंडली बन जाती है। और वहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा उस कुंडली में लेखा जोखा होता है। परंतु वर्तमान समय में जैसे जैसे हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं तो लोगों के क्वेश्चंस भी इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ हमें कुंडली के साथ साथ प्रश्न कुंडली का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मुझे जॉब चेंज करनी है तो मैं करूँ कि नहीं करूँ, चेंज करूँ या प्रेजेंट में बना रहूँ। तो इसका मतलब है उसके पास ऑलरेडी जॉब है। तो यहाँ कुंडली से देख के बहुत मुश्किल से उसका निकालना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ उसको प्रेजेंट जॉब में रहना चाहिए या उसको जॉब चेंज करना चाहिए। या रोगी का क्वेश्चन हो कि तबीयत खराब है, डॉक्टर ने वो बोला है, सर्जरी बोली है, सर्जरी होगी कि नहीं होगी। यहाँ भी जन्म कुंडली लगभग साइलेंट ही हो जाती है, क्योंकि दशाएं तो बहुत लंबी होती हैं, 2-3 साल की भी दशाएं, अंतर दशाएं होती है। तो यहाँ भी अगर हम प्रश्न कुंडली का सहारा लें तो बहुत ही सटीक आंसर मिलते हैं। बच्चे का डिवोर्स होने वाला है, क्या डिवोर्स रोक सकते हैं या हार्मोनी बनी रहेगी। प्रश्न कुंडली वो है जिस समय क्वेश्चन बोला जा रहा है तो उसका मतलब उस क्वेश्चन का बर्थ हो रहा है, तो उस समय की कुंडली लेके समय लेके, टाइम लेके वो कुंडली बनती है। वो सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर देगी, उसके बाद वो कुंडली खत्म हो जाती है। तो आज मैं थोड़ा सा रोग के बारे में अपने कुछ अनुभव शेयर करती हूँ। जब भी किसी रोग का क्वेश्चन होता है तो प्रथम भाव जो होता है उससे हम देखते हैं डॉक्टर या रोगी की स्थिति। चतुर्थ भाव है वो व्यक्ति का ट्रीटमेंट बताता है, सप्तम भाव रोग बताता है और दशम भाव
रोगी का खुद का बताता है कि उसकी विल पावर कितनी है, वो कितना सपोर्ट कर रहा है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, या खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने हेल्थ को खराब करने के लिए। जैसे लग्न में अगर चर राशि है, हालांकि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे रोग का क्वेश्चन हो, शादी का क्वेश्चन हो, संतान का क्वेश्चन हो, उसमें हम मेन देखते हैं लग्न, चर, स्थिर या द्विस्वभाव कौन सा है, या फिर लग्न और लग्नेश और कार्येश की बात करते हैं। लग्नेश तो पूछने वाला हो गया, कार्येश जिस भाव से संबंधित उसका क्वेश्चन है। अगर संतान का क्वेश्चन है तो पंचम भाव देखेंगे, शादी का क्वेश्चन है तो सप्तम भाव, और अगर करियर का क्वेश्चन है तो दशम भाव देखेंगे। लग्न हमेशा लग्नेश वो प्रथम भाव है ही है। अब रोग के क्वेश्चन में अगर स्थिर राशि है तो इसका मतलब है रोग जैसी स्थिति है वैसा ही है, मतलब अभी तबीयत ठीक नहीं होनी है, रोग है तो रोग बना रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, वो ठीक होगा नहीं होगा वो बाकी ग्रह और बाकी हाउसेस डिसाइड करेंगे। चल राशि है तो स्थिति चेंज होगी, या तो रोगी की अगर शुभ प्रभाव में है तो सुधार होगा, अशुभ प्रभाव में है तो हेल्थ बिगड़ेगी। द्विस्वभाव है तो द्विस्वभाव में लग्न की डिग्री देखते हैं। अगर 0 से 15 डिग्री तक का लग्न है तो मतलब वो पीछे के भाव मतलब अगर जैसे मिथुन राशि है तो उसके पीछे भाव स्थिर राशि है तो वो स्थिर के परिणाम देगा। 15 से 30 डिग्री का है तो वो आगे जो चर राशि है उसके परिणाम देगा, पर जो भी होगा वो अगर सुधार होगा या नहीं होगा वो उसमें टाइम लगेगा। और अगर इससे हम डॉक्टर भी देखते हैं, अगर चर लग्न है तो डॉक्टर चेंज करना चाहिए, स्थिर है तो मतलब कि ट्रीटमेंट ठीक है, डॉक्टर ठीक डायग्नोस कर रहे हैं, वो ठीक ट्रीटमेंट सही लग रहा है नहीं लग रहा वो अलग बात है, ट्रीटमेंट ठीक है। द्विस्वभाव में वही हम डिग्री का लेंगे। और चतुर्थ भाव हमने बोला मेडिसिन है, अगर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह है तो ट्रीटमेंट ठीक है, अशुभ कोई प्रभाव है जैसे मान लो उसमें शनि है, राहु है या कोई और मैलिफिक इन्फ्लुएंस है तो इसका मतलब कोई दवाई ऐसी हो रही है जिसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो शायद उसकी वजह से भी तबीयत खराब हो रही होगी। सप्तम भाव रोग का बताता है कि रोग किस तरह का है, अगर रोग का क्वेश्चन है हमने खाली उसे पूछा नहीं और वैसे ही हम डिसाइड करें तो 7th हाउस बता देगा कि हम उस नतीजे तक पहुंच जाएंगे कि इस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है। जैसे चंद्रमा है तो किस तरह के रोग हो सकते हैं डिप्रेशन हो, और पानी से रिलेटेड पेट खराब है, और मति भ्रम की स्थिति है, ये सब चंद्रमा बताता है। और अगर सूर्य है तो सूर्य से संबंधित सब जानते हैं, हड्डियों के रोग हो गए, बुखार है, एसिडिटी है, पित्त प्रकृति है, ऐसे हम सभी ग्रहों को लेते हैं। और क्योंकि सब ग्रहों का नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि टाइम की एक लिमिटेशन है यहाँ पर, तो मुझे वक्तव्य समाप्त करना है। पर इसमें अगर सप्तम भाव में वक्री ग्रह है कोई, चाहे वो शुभी ग्रह हो, तो इसका मतलब है कि जो रोग डॉक्टर ने डायग्नोस किया है वो उससे ज़्यादा टिपिकल है। मान लो एक भगवान ना करे किसी को मान लो कहते हैं कि अल्सर है तो हो सकता है उसका कैंसर की स्टेज पर जा रहा हो वो रोग, तो अगर वक्री ग्रह है और पाप प्रभाव में हो तो और ज़्यादा। दशम भाव हमने बोला कि रोगी का होता है, अगर दशम भाव में मैलिफिक इन्फ्लुएंस है तो कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जो बीमार है शायद वो ही पूरे जो भी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो नहीं कर रहा है, बद परहेजी कर रहा है या कुछ तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो क्या है और प्रॉब्लम की वजह क्या है। अगर किसी का क्वेश्चन है कि सर्जरी डॉक्टर ने बोल दिया है करवाना नहीं चाह रहे हैं, डॉक्टर ही थोड़ा कंफ्यूज है, कह रहे हैं कि हो सकती है सर्जरी, अगर दशम भाव में मंगल हो या मंगल का कोई संबंध हो तो सर्जरी होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता उसे। पर सिर्फ ये मंगल की जो हमने पोजीशन ली सिर्फ उसी लिए जबकि बात हो रही है सर्जरी की। सैटर्न आ गया तो ये बोलेंगे सर्जरी नहीं होगी, हाँ ये हो सकता है कि बायोप्सी हो जाए क्योंकि सैटर्न अंग भंग भी करवाता है। अंग भंग का प्रश्न हो कि अगर सर्जरी का हो रहा है तो हो सकता है कोई एक पीस ले ले डायग्नोस के लिए, वो पीस निकाल लिया उसको डायग्नोस के लिए भेज दिया तो वो भी दे सकता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे चीज़ें देखकर हम काफ़ी हद तक नतीजे तक पहुंच सकते हैं। और इसके साथ जो प्रश्न कुंडली में मेन देखे जाते हैं योग, ताजिक योग, 16 ताजिक योग होते हैं, इत्थशाल, इकबाल, इंदुबाल, नक्त, यमया, मड़ऊ। ये काफ़ी इसमें डेप्थ में स्टडी है तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ग्रहों को इस तरह देख लिया और साथ में ये इत्थशाल योग भी देख लिए तो फिर इसमें सटीकता इतनी 100% आ जाती है।
अगर कहीं गलती हो रही है तो हमसे गलती हो रही है। ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण है, ज्योतिष कहीं गलत नहीं है। तो बस मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ क्योंकि टाइम का समय इतना ही था मेरे पास। धन्यवाद।